ताजिया वालों पर भड़का भगवाधारी योगी का गुस्सा। भड़के योगी बोले, लातू के भूत बातों से नहीं मानेंगे। योगी के बोल पर भड़के अखिलेश ने किया पलटवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानो। स्वागत है आपका हमारी चैनल एनएमएफ न्यूज पर। मुहर्रम तो पूरे देश में मनाया जाता है, ताजिए के साथ मातम जुलूस भी पूरे देश में निकाला जाता है। लेकिन जब भी मुहर्रम आता है, सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की ही होती है, क्योंकि जब से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, उन्होंने सड़क पर निकलने वाली ताजिए और जुलूस को लेकर सख्ती दिखाते हुए पहले ही नियम बना दिया है कि ना तो मानक से ज्यादा ऊंची ताजिया होगी और ना ही मातम जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन होगा। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। योगी की चेतावनी के बावजूद उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में मुसलमानों ने ऊंची हाइट की ताजिया निकाली और जैसे ही ताजिया हाई टेंशन तार से टच हुई, करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद तो भड़के मुसलमानों ने बवाल काट दिया, जिन्हें किसी तरह से जौनपुर पुलिस ने काबू में किया। इसी घटना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने वाराणसी के एक कार्यक्रम में बताया कि पुलिस ने पूछा क्या करना है, तो मैंने कहा डंडा मारकर भगाओ इन्हें, ये लातू के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। जौनपुर में हादसे के बाद बवाल 7 जुलाई को हुआ और सीएम योगी ने 19 जुलाई को उस घटना की याद दिलाते हुए कहा कि लातू के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। लेकिन बुरा सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव मान गए। इसीलिए सीएम योगी का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में उन पर तंज मारते हुए कहा कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। सीएम योगी ने बवाल काटने वाले मुसलमानों को कहा कि लातू के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की याद दिलाते हुए कहने लगे कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता योगी को हराएगी। हालांकि ये अलग बात है कि अखिलेश यादव अकेले अपने दम पर अब तक एक बार भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए हैं। साल 2017 में कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह हार गए। साल 2022 में छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। और अब साल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी को हराने की बात करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है, वो भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि ताजिया हादसे के नाम पर बवाल काटने वाले मुसलमानों को योगी ने कह दिया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। बवाली मुसलमानों पर वार से क्यों चिढ़े अखिलेश? सीएम योगी ने जैसे ही बवाली मुसलमानों पर निशाना साधा तो सपाई मुखिया अखिलेश यादव बुरा मान गए, क्योंकि मुसलमानों पर हमला सीधे सपाई वोट बैंक पर हमला था। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि सपा के लिए मुस्लिम समाज एक बड़ा वोट बैंक है। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों ने सपा को ही वोट दिया था, जिसके दम पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सपा ने बीजेपी को हराया था। मुस्लिम वोट बैंक इसी ताकत को देखते हुए अखिलेश यादव ने जब साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए फॉर्मूला दिया तो इसमें जनरल कास्ट वालों को भले ही जगह नहीं दी, लेकिन पिछड़ा दलित के साथ अल्पसंख्यकों को जरूर जोड़ दिया, जिससे तीनों के वोट बैंक के दम पर यूपी की सत्ता हासिल कर सके। अब देखना यह है कि क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव मुसलमानों के दम पर बीजेपी को हरा पाएंगे या फिर यूपी वाले तीसरी बार योगी बाबा को लाएंगे। इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने वाराणसी में लातों के भूत के अलावा और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ।
देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया।